धीरे धीरे शाम का सूरज शहर की सड़कों के बीच उतर रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी हर इमारत की दीवारों पर एक अलग रंग बिखेर रही थी। मायरा और आरव गाड़ी में बैठे थे। आज उनके सामने जिंदगी का एक नया मोड़ था। आरव ने पीछे शीशे में देखा। शहर के पुराने हिस्से की गलियां पीछे छूटती जा रही थीं और सामने था सिटी आर्ट गैलरी, वो जगह जहां उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पेंटिंग प्रदर्शित होने वाली थी। नई शुरुआत की तैयारी। मायरा ने खिड़की से बाहर झांका। बड़ी बड़ी लाइटों के बीच एक बोर्ड चमक रहा था, द अनफिनिश्ड सोल्स, एन एग्जिबिशन ऑफ हिडन इमोशंस। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारी पेंटिंग का नाम भी कितना खूबसूरत रखा है। अनफिनिश्ड सोल्स, यानी वो आत्माएं जो अधूरी थीं, अब पूरी हो गईं। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। शायद पहली बार लग रहा है कि मेरी कहानी अब डर नहीं, बल्कि किसी उम्मीद की तरह लोगों के सामने जाएगी। मायरा ने धीरे से उसकी ओर देखा। और शायद तुम्हारे पापा की आत्मा भी आज यहीं होगी, कहीं इन रंगों के बीच। आरव की आंखों में हल्की नमी थी। हाँ, और शायद वो मुस्कुरा भी रहे होंगे। गैलरी की रोशनी। गैलरी में कदम रखते ही एक हल्की शांत सुगंध हवा में घुली हुई थी। रंग, कैनवास और पुरानी लकड़ी की महक का संगम। भीतर दर्जनों लोग पेंटिंग्स देख रहे थे। हर कैनवास में कोई कहानी थी, कोई दबी भावना। दीवार के बीचों बीच लगी थी वो पेंटिंग, हार्टलेस, द लास्ट कलर, वो वही थी। आरव के पापा की अधूरी पेंटिंग, जो अब पूरी थी, मां और बच्चे की मुस्कुराहट के साथ। लोग उसके सामने रुक रुक कर बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, इसमें एक अजीब सुकून है, तो कोई फुसफुसा रहा था, देखो, ये आंसुओं से बनी है शायद। मायरा के दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, देखा आरव, तुम्हारा दर्द अब लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। आरव मुस्कुराया। कभी किसी ने कहा था, अधूरे लोग ही सबसे खूबसूरत कहानियां बनाते हैं, और आज मैं उस बात पर यकीन कर रहा हूं। अजनबी की नजर। तभी पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, क्या ये पेंटिंग आरव कपूर ने बनाई है? दोनों मुड़े। सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उनकी आंखों में चमक थी, पर चेहरा जैसे किसी पुराने दर्द को छिपा रहा था। आरव ने झिझकते हुए कहा, जी हां, ये मैंने पूरी की है। असल में ये मेरे पापा की अधूरी पेंटिंग थी। महिला कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, तुम्हारे पापा का नाम विनय कपूर था? आरव चौंक गया। आप उन्हें जानती हैं? वो हल्के से मुस्कुराई। जानती थी नहीं बेटा, मैं उनकी साथी थी। हम दोनों ने साथ में आर्ट फॉर सोल्स नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन आग लगने के बाद सब खत्म हो गया। मायरा की सांसें तेज हो गईं। तो आप उस हादसे की गवाह हैं? महिला ने सिर हिलाया। हां, लेकिन तुम्हारे पापा ने उस दिन सिर्फ एक पेंटिंग नहीं छोड़ी थी, उन्होंने एक संदेश भी छोड़ा था, जिसे शायद अब तक किसी ने पढ़ा नहीं। संदेश की गूंज। महिला ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। उस पर हल्के शब्द लिखे थे, फॉर द वन हु फिनिशेस माई कलर्स। आरव के हाथ कांप उठे। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी, जिस पर उसके पापा की हस्तलिपि थी। अगर कभी कोई मेरी अधूरी पेंटिंग पूरी करे, तो समझना कि वो मेरे बेटे तक मेरी आखिरी बात पहुंचा चुका है। उसे बताना कि दिल अगर टूट भी जाए तो उसे बंद मत करना, क्योंकि रंग वहीं से निकलते हैं जहां दरार होती है। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। मायरा ने उसका हाथ थामा। देखो आरव, उन्होंने तुम्हारे लिए ही लिखा था ये सब। आरव ने धीरे से कहा, मुझे हमेशा लगता था कि उन्होंने मुझे अधूरा छोड़ा, पर अब समझ आया, वो तो मुझे पूरा होने का रास्ता दिखाकर गए थे। स्मृतियों की बारिश। गैलरी की खिड़की से बाहर बारिश शुरू हो गई थी। लोग धीरे धीरे छतरियां निकालकर बाहर जा रहे थे, पर आरव वहीं खड़ा था, अपनी पेंटिंग के सामने। बारिश की बूंदें शीशे से टकराकर पेंटिंग पर पड़ रही थीं, और ऐसा लग रहा था मानो रंग फिर से जीवित हो गए हों। मायरा ने धीमे स्वर में कहा, अब तो सब कुछ पूरा हो गया है ना? आरव मुस्कुराया। हां, बस अब दिल की दीवारें गिर गई हैं। मुझे अब डर नहीं लगता कि मैं कुछ महसूस करूं। वो पल भर रुका,
फिर उसकी ओर देखा। और शायद मैंने अब समझ लिया है कि प्यार कैसा महसूस होता है। मायरा की आंखें झपकीं। उसने धीरे से कहा, प्यार? यानी अब हार्टलेस नहीं रहे तुम? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, अब तो दिल हर रंग में धड़कता है। पिता की आवाज। अचानक गैलरी की लाइट हल्की झिलमिलाई और उसी वक्त पेंटिंग से एक फीकी रोशनी सी फैल गई, जैसे किसी ने भीतर से दीपक जलाया हो। आरव ने हैरानी से कहा, ये कैसे? महिला बोली, तुम्हारे पापा ने उस कैनवास में फॉस्फोर पेंट इस्तेमाल किया था। वो रोशनी तभी दिखती है जब कमरे में प्यार और गर्माहट महसूस हो। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, मतलब तुम्हारे पापा को पहले से पता था कि एक दिन ये दिल फिर धड़कने लगेगा? आरव ने चुपचाप आंखें बंद की। पापा, आपने सही कहा था, रंग वहीं से निकलते हैं जहां दरार होती है। उसके चेहरे पर एक संतुलित शांति थी, जैसे सालों से रुकी हुई धड़कन अब लय में आ गई हो। नई धुन। गैलरी के बाहर बारिश थम चुकी थी। आसमान में हल्का इंद्रधनुष उभरा था। मायरा और आरव बाहर निकले। हाथों में कॉफी के कप थे और दिलों में सुकून। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी सोचा था एक अधूरी पेंटिंग तुम्हारी जिंदगी को पूरा कर देगी? आरव ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन अब लगता है जिंदगी भी तो एक पेंटिंग ही है जिसे कोई ना कोई अपने रंगों से पूरा कर देता है। वो दोनों सड़क पर चलते रहे, भीगे आसमान के नीचे, जहां हर कदम एक नई शुरुआत का एहसास कर रहा था और हवा में गूंज रही थी एक अनसुनी धुन, दिल की, रंगों की और उस प्यार की जो अब किसी दीवार के पीछे नहीं छिपा था। कुछ कहानियां आंसुओं से नहीं बल्कि मुस्कुराहटों से पूरी होती हैं। कुछ दिल ठंडे नहीं होते, बस किसी रंग की तलाश में होते हैं, और जब वो रंग मिल जाए तो हर हार्टलेस दिल प्यार की नई धुन पर धड़कने लगता है।